चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 8 की बेटा, है ना। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाते हैं। क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखो लेक्चर स्टार्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं बेटा एल्केन। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। क्या आपने कभी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है? देखो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं, जैसे मैंने बोला कि मेरा एक कंटेनर है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, और यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। देखो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो कनेक्टेड है किससे? बैटरी से। ये कैथोड है। कैथोड कैसा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ये क्या है बेटा? ये एनोड है। और एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा, है ना। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह की सेल होती है, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। दोनों में एनोड और कैथोड पे डिफरेंट चार्ज होता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। चलो याद क्या रखना है? कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब बेटा गेन ऑफ, क्या मैंने पढ़ाया है आपको? हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। एनोड में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों लॉस ऑफ, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो पता चला? अब होगा क्या? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बनाएंगे एल्केन यानी ए। हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एल्केन, यानी मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन भी बनाते हैं, एल्कीन भी बनाते हैं और एल्काइन भी बनाते हैं। तीनों बनाते हैं हम लोग, तीनों, एक नहीं तीनों देखेंगे। क्लियर है? चलो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर एल्केन। अब एल्केन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वी यूज सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको यूज कर रहे हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? देखो मैंने बोला CH3 CH2 COOH। अब सोडियम सॉल्ट है मतलब हाइड्रोजन को हटा के कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन को हटा के आ जाएगा बेटा सोडियम। तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ, बोलो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक, क्योंकि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमें मिलेगा CH3 CH2 और CH3, यानी क्या मिलेगा बेटा? एल्केन मिलेगा। दिख रहा है? साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलता है? NaOH, और साथ में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट क्या है? एल्केन और CO2 कहां निकल रही है? तो देखो ए से एल्केन और ए से एनोड, ए से एल्केन ए से एनोड, दैट मींस एल्केन और CO2 हमें कहां मिलेंगी? एनोड पर। और NaOH और H2 कहां मिलेगा बेटा? कैथोड पर। कहां मिलेगा? कैथोड। बोलो ये बात समझ आई? देखे कैसे होता है मैकेनिज्म, देखे अच्छा मैकेनिज्म है, मजा आएगा। देखो यहां देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? याद करो, हाँ, फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि मैंने आपको हेल्प पढ़ाया ना, हेल्प, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और परोक्साइड। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और परोक्साइड।
इन चारों में क्या बनता है हमेशा? इन चारों में हमेशा बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा चारों में? फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखें कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड, एनोड में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे पहले इसको एक काम करते हैं, एनोड से पहले एक छोटा सा काम और करा दूं, नीचे ही करा देता हूं, उसको नहीं मिटा रहा। देखो जो आपका CH3 CH2 COONA, जैसे ही आपने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? CH3 CH2 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब एनोड पे क्या होता है मुझे बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखो, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? किसमें दम है इलेक्ट्रॉन देने का? जिसके पास नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो होगा क्या? 2 मोल CH3 CH2 COO नेगेटिव आई, और उन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? माइनस किया। अब आपको पता है ना, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना? अच्छा यहां पे 2 नेगेटिव है, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला और क्या बना? फ्री रेडिकल। दैट मीन्स क्या बना? 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O और सॉरी इसको मिटाऊं जरा हल्का सा, CH2 तो खाई गए अपन लोग। देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल बन गए। दिख रहा है? अब क्या होगा देखो, ये जो 2 मोल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल है, ये क्या होगा? अब ये कार्बन को बोलेंगे, इस वाले कार्बन को, भाई सुन तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तू हमसे शेयर कर ले, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, हम आपस में शेयर कर लेते। ये बोलेगा ठीक है कर लो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो क्या बना? 2CH3 CH2। देखो ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो CH2 के पास ये इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया। साथ में देखो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O क्या होता है? CO2। पता है ना? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इज CO2। कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्केन पे जो गैस निकल रही है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो CO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। क्या होगी? sp होगी ना। हाँ तो देखो अब क्या होगा? अब ये जो 2 एल्केन है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और दूसरा एल्केन CH3 CH2 फ्री रेडिकल, अब ये दोनों आपस में क्या बोलेंगे? भाई तू भी अकेला मैं भी अकेला, चल मिलके क्या करें? बॉन्ड फॉर्मेशन। और दोनों मिलकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनाएंगे बेटा? CH3 CH2 CH2 और CH3 एल्केन बन गया। बोलो हाँ या ना? समझ आ रहा है बेटा? तो आपका एल्केन बन गया, यानी आपका मेजर प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, अपना मेजर प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। क्यों? कि फ्री रेडिकल में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती थी, याद है? दैट मींस ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ CH3 CH2 फ्री रेडिकल है और यहां पे CH3 को ऐसे लिख दूं CH2 और H, और उसके पास दूसरा आया CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और होगा क्या? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, यहां से घुमा दे आगे से, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके पास चला गया, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या कर लेंगे? आपस में बॉन्ड बना देंगे, और यहां पर CH3 और CH3 बन गया। तो एक तो बन गया CH3 और CH3, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मींस एक एल्केन और बन गया, और एल्केन के साथ साथ एल्कीन भी बन गया। लेकिन दोनों क्या है? माइनर, यानी बहुत कम अमाउंट में बनते हैं कि नहीं? माइनर। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे अपन लोग? डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन, हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन
इसके साथ साथ क्या एक चीज और हो सकती है, मैं बताऊं क्या हो सकता है। देखो ये वाला जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल, ये तो ये बन गया। अब ये दो थे ना, एक में से CO2 निकल के ये बन गया और एक ऐसे ही रह गया, यानी एक में से तो CO2 निकला और क्या बना CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और दूसरे में से CO2 निकला ही नहीं है, यानी एक ऐसा रह गया और एक ऐसा बन गया। और अब क्या होगा, अब ये दोनों भी बोलेंगे कि चल भाई बॉन्ड बना ले, और जैसे ही दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 और CH3, बोलो क्या बना, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। दैट मीन एस्टरिफिकेशन भी हो रहा है, दैट मीन्स कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्केन भी बन रहा है, एल्कीन भी बन रही है, छोटे वाले एल्केन भी बन रहे हैं और एस्टर भी बन रहे हैं। हाँ छोटे वाले एल्केन ही था ये, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक अच्छा प्रिपरेशन मेथड है एल्केन का, नहीं है। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इन, इसको मिटा दूं ना, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस in Kolbe's electrolysis, alkane and ester are formed. So Kolbe's electrolysis is not a good preparation method of alkane। एल्केन को प्रिपेयर करने का अच्छा मेथड नहीं है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, पता चला। चलो अब देखो एक चीज और, अभी तो कैथोड भैया भी रह गए, एनोड का तो काम हुआ है, अभी कौन रह गया, कैथोड। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एट कैथोड। देखो कैथोड, अब कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जरा बताओ इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कौन है, सोडियम भैया। और देखो दो सोडियम होंगे, क्योंकि अगर ये दो लिए तो ये भी दो होंगे और ये भी दो होंगे। अब सोडियम के पास कौन आया, दो इलेक्ट्रॉन आए, और क्या बनाया इन्होंने, 2Na सोडियम। अब साथ साथ 2Na, ये पता होना चाहिए, ए से एनोड, ए से एल्केन, एनोड पे एल्केन बन रहा है भाई, है ना। ये सारे उस पे बन रहे हैं एनोड पर, एल्केन भी, एल्कीन भी और एस्टर भी। एग्जाम में पूछ लेगा बताओ एस्टर किस पे बन रहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो आधे तो क्या बोलेंगे, एस्टर तो बनते ही नहीं है, एल्केन बनता है, एल्कीन बनता है ना। तो एग्जामिनर से पूछ सकता है। अब देखो क्या होगा, ये जो दो सोडियम है ये आएंगे पानी के पास और बनाएंगे NaOH प्लस H2 गैस, 2NaOH लो, बैलेंस कर लो, है ना, और वाटर यहां पे 2 कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, 2NaOH प्लस H2, यानी कैथोड पे क्या निकला, NaOH और हाइड्रोजन गैस। जरा बताओ अगर मैं लिखना चाहूं, मैं लिखूं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द रिएक्शन, मुझे बताओ जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच बढ़ेगी या घटेगी, जैसे रिएक्शन होती जा रही है तो जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, हाँ वेरी गुड, क्यों बढ़ रही है, H2 निकल रहा है तो क्या हुआ, क्योंकि NaOH का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH
इंक्रीजेज ड्यू टू विच जिसकी वजह से pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, है ना, एंड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसमें पीएच बढ़ती है या घटती है, तो हमेशा बेसिक का मतलब हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 7। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, देख लो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां से भी बन रहे हैं, यहां से भी बन रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज और, ताकि फिर हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एल्केन के लिए खत्म करके फिर एल्कीन और एल्काइन के भी तो पढ़े। चलो देखो इसको मिटा दूं। देखो अब अगर बच्चों एक बार को मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन बनाने की कोशिश की, तो क्या मेरे पास फिर भी एल्केन बन रहा है मेजर? थोड़ा इजीली फिल्टर कर पाऊंगा, इतना बेस्ट नहीं है लेकिन बना सकता हूं, है ना। अच्छा कैसा एल्केन है ये? सिमेट्रिकल। देखो कैसा एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन है। लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करूं, यानी कैसे, देखो मैंने बोला मेरा एग्जांपल है CS3 COONA और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CS3 CS2 COONA, करा सकता हूं, है ना। दो अलग अलग सोडियम सॉल्ट है, टू डिफरेंट सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के। बोलो ये बात पता चल रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड के दो डिफरेंट सोडियम सॉल्ट है, तो देखो ये फ्री रेडिकल बनेगा, CO2 निकल के, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, और हो क्या रहता है एट द एंड, ये जो दो पार्ट थे आपस में फ्री रेडिकल से जुड़ के एल्केन बना रहे थे, तो ये दोनों पार्ट भी, ये वाला और ये वाला भी जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, CS3 CS2 और CS3। बोलो क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाया? बोलो हाँ यार, एल्केन है ना, हाँ अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाया, बन गया। चलो जी ये तो बन गया हमारा। लेकिन क्या ये खुद के साथ, अगर फ्री रेडिकल तो खुद के साथ भी करेंगे, दैट मीन्स अगर ये खुद के साथ करेंगे तो CS3 CS3 क्या ये भी खुद के साथ करेंगे, और ये भी क्या बनेगा, CS3 CH2 और CS3। क्या ये दोनों सिमेट्रिकल एल्केन है? सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल एल्केन। दैट मीन्स अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करें तो फिर तो कतई नहीं बनाएंगे। एक बार को हम एल्केन बना सकते हैं, दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एल्केन फॉर्म, सो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नॉट अ गुड प्रिपरेशन मेथड। लेकिन अगर यहां पे लिखूं तो हम लिख सकते हैं वी नॉट प्रिपेयर unsymmetrical alkane by using Kolbe's इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा खाली क्या इतने ही प्रोडक्ट बनेंगे? इतने के साथ साथ क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो रही होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे, साथ में एस्टर भी बन रहा होगा। तो यहां तो और ही बहुत ज्यादा बन गया, यहां तो और ही बहुत ज्यादा बन गया। तो वी नॉट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन बाय यूजिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ सिमेट्रिकल प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं और हम उसको सेपरेट भी कर लेंगे, क्योंकि मेन तो मेजर कौन बन रहा है, एल्कीन ही बन रहा है, तो आसानी से फिर भी सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां कैसे करोगे, यहां तो वही वुड्स वाला सीन आ गया ना। तो इसलिए हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से सिमेट्रिकल एल्केन तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, है ना। हाँ यहां लिख दूं, देखो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें डाउट ना रहे। तो हम लिख रहे हैं वी प्रिपेयर, ऐसे लिखते हैं बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, by Kolbe electrolysis we prepare symmetrical alkane। क्या बना रहे हैं, symmetrical alkane, but we not prepare
प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। बोलो बच्चों समझ आया? बोलो आसान है? कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो देखो जरा इसको ध्यान से। चलो देखो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। बेटा देखो एल्केन तो देख लिया, अब कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्कीन भी देखते हैं। और एल्कीन देखने से पहले ना मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूं जिसको अपन लोग बोलते हैं ओम्स गैप। क्या आप लोगों ने इससे पहले ओम्स गैप पढ़ा है ना? हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओम्स गैप। ओम्स गैप, ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्जेलिक, हाँ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH और COOH। अगर इनका स्ट्रक्चर नहीं पता फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए ओम्स गैप एक ट्रिक है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। एम का मतलब मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में अब देखो ओम्स गैप में ओ मतलब जीरो, दैट मीन दो COOH ग्रुप के बीच में जीरो कार्बन है। लेकिन मेलोनिक एसिड में क्या होगा? एक कार्बन और बढ़ जाएगा, CH2 COOH एंड COOH। बोलो दिख रहा है? देखना जल रही लाइट। एस मतलब हाँ सक्सेनिक एसिड है ना, तो एस का मतलब क्या है बेटा? सक्सेनिक एसिड। तो एसिड सक्सेनिक एसिड। अब एक कार्बन और बढ़ा दो, देखो CH2 COOH एंड COOH। अभी आगे इसको भी पढ़ेंगे। G मतलब ग्लूटेरिक एसिड है ना, क्या? ग्लूटेरिक एसिड। और एक और कार्बन और बढ़ा दो, देखो CH2 एंड COOH एंड COOH। ए मतलब एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मतलब एक कार्बन और बढ़ा दो, देखो CH2 और COOH एंड COH। अभी आगे बहुत काम आने वाले, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप इनको याद रखो और आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। पी मतलब पिमेलिक एसिड। पी मतलब पिमेलिक एसिड है ना। और पिमेलिक एसिड क्या होगा? CH2 एक कार्बन और बढ़ा दो, देखो CH2 और COOH और COH। बोलो दिख रहा है? तो एटलीस्ट आपको ओम्स गैप पता होना चाहिए। बोलो पता कर पाओगे? चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के प्रिपरेशन के बारे में बाय यूजिंग कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के, है ना। तो ए हमने एल्केन लिखा, बी हम लिख रहे हैं एल्कीन। जब भी हम लोग एल्कीन बनाएंगे कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। दैट मींस हम क्या करेंगे? वी यूज सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड? ये सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ये पढ़ा है। ये सारे के सारे क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना। चलो एक ले ले, सक्सेनिक एसिड ले लूं, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो हमने लिया CH2COONA क्योंकि सोडियम सॉल्ट है, एंड CH2COONA है ना, सोडियम सॉल्ट है। तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड। देखा सक्सेनिक एसिड जानते हो? ये भी आई लाइक इट बोलेगा, है ना। अब इसमें आप क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। तो जैसे आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस NaOH और प्लस H2 गैस, है ना। देखो ये क्या है? एल्कीन दिख रहा है, ये एल्कीन और ये CO2 है। ए से एल्कीन, ए से एनोड, तो एल्कीन भी किस पे बन रही है? एल्कीन और CO2 एनोड पर। और NaOH और H2 कहां बनेगा बेटा? कैथोड पर।
दिख रहा है? अब देखो कैसे होती है रिएक्शन, अपन लोग उसकी बात करते हैं ना। देखो एग्जाम्पल ले लिया, मैकेनिज्म ही ले रहे हैं हम लोग। CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na बार बार हटा देते हैं ना अपन लोग, तो O नेगेटिव, Na हटा दिया, Na पॉजिटिव है ना, तो O नेगेटिव, या ऐसे लिख लो ONA और ONA। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते ही सबसे पहले क्या होगा, सोडियम हट जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। बोलो दिख रहा है? अब क्या होगा, देखो एनोड में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो CS2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आया। अब क्या होगा, इसमें माइनस होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। दैट मीन्स क्या बना, CS2 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल एंड C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल। देखो आपको 2 फ्री रेडिकल दिख गए, चलो शाबाश आगे बढ़े। अब देखो होगा क्या, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को बोलेगा चल भाई अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और साथ मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। दैट मीन्स क्या बना, CS2 फ्री रेडिकल एंड CS2 फ्री रेडिकल, और साथ में 2 कौन निकल गए, CO2। अब क्या होगा, देखो ये CS2 फ्री रेडिकल है और ये भी CS2 फ्री रेडिकल है, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल है। अब अगर दोनों के दोनों फ्री रेडिकल है तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और क्या बनाया, CS2 डबल बॉन्ड CS2। बोलो क्या एल्कीन बन गया, बोलो हाँ या ना, क्या CO2 बन गया, तो एनोड पे एल्कीन और CO2 दोनों का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बचा, कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, देखो जैसे हम बात करें कैथोड के बारे में, तो कैथोड में सोडियम मेटल है, और देखो क्या होगा बच्चों, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 सोडियम मेटल थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर लिया, और क्या बनाया 2Na। और अब सोडियम मेटल वाटर से अगेन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2 गैस। ये 2 ले लो, 2 ले लो, देखो ये भी 2 हो गया बैलेंस। दैट मीन्स अगर हम कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्कीन बनाए तो सिंगल एल्कीन आपकी बन रही है, दैट मीन्स आप बना सकते हो। लास्ट आ गया आपका एल्काइन, लास्ट आ गया बेटा आपका एल्काइन, क्योंकि हम लोग एल्केन भी बनाते हैं, एल्कीन भी बनाते हैं और एल्काइन भी, तो हम लोग लास्ट बात कर रहे हैं सी, एल्काइन है ना, एल्काइन। एल्काइन जैसे ही हम एल्काइन की बात करेंगे तो अब यहां पर हम लोग 2 सॉल्ट को यूज करते हैं, या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड यूज करते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया है जब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, वहां असर्शन रीजन में पढ़ाया है मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, जहां ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था CS3C डबल बॉन्ड C CS3 COOH एंड COOH, याद है, ऐसे ही था। अरे बोलो भाई, ऐसे ही था या एक आध कार्बन कम था बच्चों, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन थे, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन थे, तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड या फिर फ्यूमेरिक एसिड। और अब सोडियम सॉल्ट है तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा बेटा, Na आ जाएगा। और जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड C H एंड COONA एंड COO नेगेटिव बनाओ और प्लस 2Na पॉजिटिव। बोलो ऐसे ही होगा बेटा, अरे बोलो हाँ। अब क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल या O नेगेटिव लो, और यहां पे भी C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। जैसे बेटा आप एनोड पे माइनस कराओगे 2 इलेक्ट्रॉन, सारी चीज एज इट इज हो रही है ना,
जैसे आपने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कराए तो क्या बना, Sc डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल एंड C डबल बॉन्ड O और O। अब ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया तो क्या बना, HC डबल बॉन्ड, देखो यहां फ्री रेडिकल आया और CH और यहां पे फ्री रेडिकल, मैंने इसको लेटा के बना दिया। और अब होगा क्या, ये दोनों बोलेंगे चल भाई मिलके बनाते हैं बॉन्ड, साथ में देखो क्या निकला, CO2 निकल गया। तो अब क्या बना, प्लस CO2 लिख लो, अब CO2 निकल गया और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या बेटा एल्काइन बना। तो इसका मतलब एल्काइन बन गया। क्या इसके बाद आप कैथोड पे सोडियम और वाटर की रिएक्शन करा सकते हो, यानी कैथोड पे क्या मिलेगा, NaOH और H2, तो उसको आप लोग खुद लिख लेना। अब तो इतना लिख ही लोगे या लिख दूं, चलो लिख देता हूं, है ना। देखो ना तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो देखो, इसका मतलब ये तो पता पड़ गया, एल्केन के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, एल्कीन और एल्काइन के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ऐसा नहीं है कि एल्कीन के लिए तो सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और एल्काइन के लिए सोडियम सॉल्ट ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं है, दोनों में डाई चाहिए। बस वहां क्या था, वहां मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड या मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, इनके नाम पता होने बहुत जरूरी है, तभी कर पाओगे, नहीं तो गलती कर दोगे। ठीक है, चलो देखो, एट कैथोड, कैथोड पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इनको कौन गेन करेगा, 2 सोडियम पॉजिटिव गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, क्या बनाएगा 2Na। और ये जो 2Na है ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइज, यार बार बार क्या किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि सर आप बार बार वाटर क्यों डाल रहे हो, किसी दिमाग में ये नहीं आया कि सर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिए लेकिन बार बार इसमें वाटर आ रहा है, यार आप वाटर क्यों डाल रहे हो, क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस होते ही वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, तो वाटर तो होगा ही होगा, बिना वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होते ही किसमें, वाटर में। तो ये आपका कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो क्या एल्काइन बना, कहां पे बना, अगेन एनोड पर बना। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के तीनों कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पे कहां बनते हैं, एनोड पे बनते हैं। CO2 भी कहां निकलती है, एनोड पे, ये याद होना चाहिए। NaOH कहां बनेगा, कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहां बनेगी, कैथोड। अब ये याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, चलो देखो एक मिनट, देखो क्या एल्काइन भी आप सिंगल बना सकते हो, दैट मींस एल्केन जो है ना उसको कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन एल्कीन एल्काइन आसानी से बन जाते हैं। क्लियर है, हाँ बोलो। एस्टर कहां बन रहा था, एस्टर एल्केन वाले पार्ट में बन रहा था, एस्टर कहां बन रहा था, देखो सुनो, एल्केन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और एस्टर वो सब एनोड पे ही हो रही थी, है ना। कैथोड पे तो सिर्फ क्या होगा, बस इतना याद रखो, कैथोड पे हमेशा H2 और NaOH होगा, बाकी सब कहां पे होगा, एनोड पर होगा। तो कैथोड में बस ये 2 बेचारे होते हैं। क्लियर है, अच्छा एक बात और बताओ, जैसे जब मैं एल्केन बना रहा था तो NaOH का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था और पीएच इंक्रीज हो रही थी, तो क्या एल्कीन और एल्काइन में भी ऐसे ही होगा, होगा ना, हाँ ऐसे ही होगा। तो इसी के साथ आज हमारी रिएक्शन नंबर 8 कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस समाप्त। कल डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे और साथ में आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो।